दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। क्या आप भी वही सोच रहे जो बाकी स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि सर सीएसआईआर नेट एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट प्रॉब्लम यह है कि गेट की एग्जाम भी उसके साथ आई है। तो गेट एग्जाम के लिए हम लोग समय नहीं दे पा रहे। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम एग्जाम होती है, हर एग्जाम इंपॉर्टेंट होती है। पता नहीं लाइफ में कौन सा इंसान कब काम आए, वैसे ही पता नहीं लाइफ में कौन सा एग्जाम का क्वालिफिकेशन कब काम आ जाए। और इसीलिए स्टूडेंट्स के इस टेंशन को दूर करने के लिए मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स लेकर आया हूं जहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, टॉपिक्स भी आसान है और क्वेश्चन भी पूछे जाते। अगर ये टॉपिक्स आप लोग कर लेते हो, बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है लेकिन मैं गारंटी देता हूं ये टॉपिक्स आप करके गए और इसके क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ गए तो आपकी सिर्फ गेट की क्वालिफिकेशन नहीं, रैंक भी अच्छी होगी। तो चलिए जान लेते हैं एक एक करके टॉपिक। सबसे पहला सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। मान के चलिए दो क्वेश्चन यहां पर कंफर्म है। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, कुछ नहीं, जो मैं यूट्यूब सेशन में कराऊंगा बस उतना कर लीजिएगा, आपका वो हो जाएगा। दूसरा टॉपिक पार्शियल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यहां पर कम से कम एक क्वेश्चन में, कम से कम बोल रहा हूं, इसका मतलब यह भी है कि एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जाएगा। कुछ नहीं, अगेन मैं बोलूंगा, इसको मैं यूट्यूब में जितना कराऊंगा उतना ही कर लीजिएगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स, इसको भी जितना यूट्यूब पे कराएंगे उतना कर लेंगे, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कभी कभी इसमें लैग्रेंज मल्टीप्लायर के ऊपर पूछा जाता है, तो कभी कभी सैडल पॉइंट्स वगैरह निकालने के लिए पूछा जाता है। उसके बाद आता है ग्रीन्स थ्योरम एंड गॉस थ्योरम। कभी कभी स्टोक्स थ्योरम के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, बट मैं बोलूंगा अगर स्टोक्स थ्योरम के ऊपर आ रहा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू गॉस एंड ग्रीन। तो अगर यहां से क्वेश्चन आ जाए, जो कि यूजुअली आता है, तो आप लोगों को वो भी करना पड़ेगा। इंटीग्रल कैलकुलस के रोहित सर सेशंस लेंगे, उतने सेशन कर लोगे, आपको इसकी प्रैक्टिस काफी हो जाएगी। बस उसके नोट्स ले लो और प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यूजिंग इंटीग्रल, चाहे वो डबल इंटीग्रल हो, ट्रिपल इंटीग्रल हो, यहां से क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को आपको मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी। चलिए थोड़ा सा लीनियर को भी जान लेते हैं ना। जी हाँ, जो लीनियर को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो लीनियर अलजेब्रा आप सीएसआईआर नेट के लिए कर रहे हैं वही लीनियर अलजेब्रा आप लोग यहां पर कर लीजिएगा, ठीक है। बस वेक्टर्स को ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन करने की ग्राम्स की प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस को जरा समझ लीजिएगा। वहां से ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा जो सीएसआईआर नेट में लीनियर अलजेब्रा पूछा गया है वही का क्वेश्चन कर लो। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर से, बेसिस एंड डायमेंशन से, डायगोनलाइजेशन एंड मिनिमल पॉलिनोमियल से, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म एंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म है। उसके बाद ग्रुप का, जैसे कि सिमेट्री ग्रुप एंड होमोमॉर्फिज्म, यहां पर यस्यन, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा। साइलोस थ्योरम के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा। इररेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा। आइडियल्स के ऊपर कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन टॉपिक आसान है, आप लोग कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स का अगेन मैं ग्रुप का भी और कॉम्प्लेक्स का भी वही बोलूंगा। सिलेबस जो सीएसआईआर नेट का है उसमें ही आपका इसका काम बन रहा है। बस इसके पीवाईक्यूज को आपको देखना पड़ेगा, पीवाईक्यूज को सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे एनालिटिक फंक्शन ले लो, कोशी इंटीग्रल फार्मूला ले लो, सिंगुलैरिटी लॉरेंट सीरीज ले लो, रेसिड्यू ले लो, बाइनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन ले लो। भाई यहाँ पर हर टाइम सीएसआईआर नेट में एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वही प्रिपेयर तो आप अभी कर रहे हो, उससे आपकी ऐसे क्वेश्चन होंगे, बस पीवाईक्यू कर लो। उसके साथ आता है मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजी में आपको वैसे तो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन कम से कम ये दो टॉपिक्स करके जाइएगा, क्योंकि यहां पर भी बहुत बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें एक रहेगा कनेक्टेड एट कॉम्पैक्टनेस, एक है कनेक्टेड और एक है कॉम्पैक्ट। वैसे हाउसडॉर्फ स्पेसेस के ऊपर काफी फेमस टॉपिक है। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है, आपके एक्सियम से, सेपरेशन एक्सियम से, T1 T2 T3 T4 वगैरह वो भी है, तो उसके ऊपर भी आप लोग काम कर सकते हैं। रॉन्स्किन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से, पार्शियल से, कोशी प्रॉब्लम है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी है। अगेन जो आप सीएसआईआर नेट के लिए कर रहे हो उतना ही कर लो। वेव हीट इक्वेशन है पीडी से, एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम ओडी से, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल इक्वेशन सीओवी ये आपके पास नहीं आता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस आता है। सीएसआईआर नेट के कंपैरेटिवली देखने जाए तो गेट के एग्जाम में न्यूमेरिकल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो वो आप कर सकते हैं। अगर किसी को ज्यादा मेहनत करनी है
तो आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग का भी टॉपिक रहता है, वहां पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज पूछा जाता है, ड्यूअल प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के ऊपर भी कभी कभी पूछा जाता है। तो उन टॉपिक्स को भी आप लोगों को करना है, बिल्कुल जा सकते हैं, बट उसके पहले इन टॉपिक्स को आपको करना है। और लास्ट में जनरल एप्टीट्यूड को बिल्कुल स्किप ना करें। एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन को तो भाई टारगेट ही कर लो जनरल एप्टीट्यूड के, क्योंकि यहां से स्कोर आता है। अगर 5 क्वेश्चन कर लिए, 7 से 8 मार्क कर लिए, भाई 25 मार्क का आपका जनरल का कट ऑफ होता है। 7 से 8 मार्क्स अगर आप यहां से लेकर आ रहे हो, मतलब आप मान के चलेगा कि आप 1/3 to 1/4 मार्क्स तो आप यही से लेकर आ रहे हो जनरल एप्टीट्यूड से। तो कोशिश कीजिएगा कि ये सारे टॉपिक्स कर ले। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से कर ले, आप देख सकते हैं हर संडे को आपका सीएसआर नेट का आने वाले, हर संडे को आपको सीएसआर नेट का फ्री मॉक टेस्ट होगा आईएफएस के ऑफिशियल वेबसाइट www.ifsonline.com पे, और हर थर्सडे को गेट का फ्री के टेस्ट होंगे। ठीक है, तो परसों आपको गेट का पेपर देने का मौका मिलेगा आईएफएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इन टेस्ट को दे दोगे। उसके अलावा जो क्रिसमस चल रहा है, उस क्रिसमस के अवसर पर आप सभी लोगों को फ्लैट 40% ऑफ दिया जा रहा है। चाहे आप सीएसआर नेट के लाइव बैच में एनरोल करना चाहते हैं या फिर सीएसआर नेट, सेट, गेट, बीएससी किसी भी रिकॉर्डेड कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, आपके पास फ्लैट 40% ऑफ है आईएफएस 50 प्रोमो कोड के साथ। तो आज अभी और इसी समय एनरोल कर लीजिएगा, ताकि समय ज्यादा ना लगे प्रिपरेशन में, जल्द से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग।